बानी पीटीआई ने सानिया नौमई पर मशरूत मुआफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। CCTV फुटेजेस सामने लाने का मुतालबा। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, CCTV फुटेजेस से हमारा जुर्म साबित हुआ तो मुआफ़ी मांगूंगा। सानिया नौमई में मेरा कोई कारकुन मुलव्विस हुआ तो उसे पार्टी से निकाल दूंगा। एक सवाल के जवाब में बानी ने नौमई को पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का एतराफ़ भी कर लिया। कहा, हमने पेट्रोल बम सिर्फ जमान पार्क में इस्तेमाल किया और कहीं नहीं। बानी पीटीआई ने कहा, मैं मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ। कोई अगर बात नहीं करना चाहता तो ना करे, मैं भी नहीं करूंगा। हमने कोई गलती नहीं की। हम नौमई के मुतासरा हैं। जुल्म हमारे साथ हुआ। हमारे 10,000 लोग जेल में डाले गए। इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। हम इंसाफ चाहते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को NRO 2 दिया गया। 1100 अरब रुपए के केसेस मुआफ हुए। 20 सीटों वाली जमात को मुसल्लत कर दिया गया। सहाफ़ी ने सवाल किया, शेख मुजीबुर रहमान अब भी आपके हीरो हैं? जवाब में बानी पीटीआई बोले, शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक जो बात की वो हमूदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग थी, मेरी नहीं। हसीना वाजिद फरार हुई, खदशा है नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ फरार ना हो जाएं। उन्होंने कहा कि मुझ समेत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मोहसिन नकवी का नाम ECL पर डाला जाए। मुआफ़ी गलती की होती है, जुर्म की सज़ा होती है। अपने ही मुल्क पर हमला करने को दहशतगर्दी कहते हैं, गलती नहीं। मरियम नवाज का बानी के बयान पर रद्द-ए-अमल। तलाल चौधरी बोले, सानिया नौमई का एतराफ़ जुर्म करने वाला सबूत मांग रहा है। अब मशरूत मुआफ़ी नहीं, सज़ा मिलेगी। कहा, कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त बानी की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा वहाँ मौजूद थे। भड़के मारने वाला पाँव ढूंढता फिर रहा है। बानी पीटीआई की गुफ्तगू पुरअमन नहीं होती है, एहतजाज कैसे पुरअमन हो सकता है? सेनेटर इरफान सदीकी का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई ने कभी पुरअमन एहतजाज नहीं किया। क्या PTV की नशरियात बंद नहीं की गई? क्या पुलिस को डंडे नहीं मारे गए? 1 साल हो गया, उनकी बाहर आने की तमाम कोशिशें नाकाम हुई। उनका बयान मायूसी, झुंझलाहट और दरवाजे बंद होने का इजहार है। इदारे किस बात पर उनसे मुआफ़ी मांगे? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर कर दी। कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर तहरीक इंसाफ को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। तहरीक इंसाफ केस में पार्टी नहीं थी। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका फराहम करने का कोई जवाज़ नहीं। PTI की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी कभी ऐसा दावा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में है। फैसले में आइन और कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नज़रअंदाज किया गया। PTI ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत उस्मा से इलेक्शन एक्ट तरमीम कालादम करार देने की इस्तदा की गई। कहा, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को अलॉट करने से रोका जाए। तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन जमा करा चुकी है। मखसूस नशिस्तें PTI को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर हुआ। एक पार्टी पार्लियामान में मौजूद ही नहीं तो इसे कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं? आइन कहता है कि पार्टी को मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मिलेंगी। कानूनी मामलात में इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के साथ हैं। बानी पीटीआई ने शेख मुजीबुर रहमान को हीरो के तौर पर पोर्ट्रेट किया। शेख मुजीब से मुवाजना करते थे, एक मुजस्मा गिरने से मौक़िफ़ बदल लिया। इलेक्शन तरमीमी एक्ट मुकम्मल गलत और मनफी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एक्ट सिर्फ तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भूंडी कोशिश है। उसे हर जगह चैलेंज करेंगे। यह कानून और आइन के मुनाफी है। उमर अयूब ने कहा कि सवाबी का जलसा सबने देखा, किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है। अवाम दुश्मन बजट से महंगाई मजीद बढ़ेगी। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ये सब लोग किधर जब भागेंगे? हसीना वाजिद तो भारत चली गई थी, लेकिन यहाँ से हेलीकॉप्टर नहीं जाएगा।
जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज मार्च का ऐलान, लियाकत बाग धरने से खिताब, कहा किसानों को तबाह कर दिया गया, तनख्वाहदार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है, तमाम सियासी जमातों को जल्द से जुलूस की इजाज़त होनी चाहिए, जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं करेगी, एक बड़ी जिद्दोजहद करेंगे। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों में बातचीत का चौथा दौर। हुकूमती वफ्द ने मुज़ाकरात का मसवदा जमात इस्लामी के वफ्द के हवाले कर दिया। मुज़ाकरात के बाद नायब अमीर जमात इस्लामी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IPPs एक अंधा कुआं है जिसमें कौमी वसाइल को खर्च किया जा रहा है। आवाम में एहसास से महरूमी बढ़ता ही चला जा रहा है। आवाम के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल चेयरमैन FBR तैनात, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल सेक्रेटरी पावर तैनात थे। मानसून के एक और स्पेल के शहर इक़्तिदार में एंट्री। जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई के मुख्तलिफ मकामात पर पानी की सतह बुलंद होने का खदशा। लाहौर में भी बादल बरसे, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक, अपर मॉल, सर्कल रोड और मुगलपुरा में बादल बरसे। समनाबाद, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, जौहर टाउन और शुमाली लाहौर में भी बारिश। सवाबी शहर और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते मुल्क भर में मज़ीद बारिशें होंगी। अहमदपुर शर्किया की मकामी नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कपास की फसल मुतासर होने का खतरा है। मकामी किसान अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर करने में मसरूफ। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात। यूनियन कौंसिल, कोवास्ता और मुल्हिका इलाकों में घर तबाह, बागात भी उजड़ गए। कोवास्ता शर्की में भी सैलाबी रेल ने तबाही मचा दी। मुतासरीन ने सूबाई हुकूमत, PTMA और ज़िला इंतज़ामिया से फौरी तौर पर खैमे और खुराक फराहम करने की अपील कर दी। तमाम रास्तों को खोलने और बागात की सफाई का भी मुतालबा। PTI रहनुमा आलिया हमजा गुजरावाला सेंट्रल जेल से रिहा। जमानती मचलके जमा कराने और उपकार जारी होने पर रिहाई अमल में आई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने आलिया हमजा की 31 जुलाई को जमानत मंजूर की थी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टीम की क़यादत करेंगे। साउद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। PCB का कहना है कि शाहीन आफरीदी को नायब कप्तानी से हटाने का फैसला उनके वर्क लोड के बाइस किया गया। कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग कैंप 11 अगस्त से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। हेड कोच जेसन ग्लेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कैंप की निगरानी करेंगे।